Hello everyone, welcome in Manufacturing Processes online lecture series of subject code 22446 of 4th semester. Unit number 1, Fundamental of Machining and Machining Operations. Topic number 6, Cutting Tool Parameters. Lecture number 6, prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as cutting tool parameters as speed, feed, depth of cut and machining time. Use in lathe machine as well as drilling machine. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to calculate cutting tool parameters as speed, feed, depth of cut and machining time. Program outcomes will be mapped by this table given below. PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. ओवरव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर में हमने देखा लेथ मशीन से रिलेटेड उसके ऑपरेशंस मींस अगर एक ऑब्जेक्ट को हमें परफॉर्म करना है डिजायर शेप को प्रोवाइड करना है ऑन लेथ मशीन दैट मीन्स सर्कुलर ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड देन यू यूज फेसिंग टर्निंग टैपर टर्निंग नर्लिंग अंडरकट ग्रूविंग ऐसे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करके आप सर्कुलर ऑब्जेक्ट को एक डिजायर शेप प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन लेथ मशीन। आइए देखते हैं कटिंग टूल पैरामीटर्स। तो ये जो है लेथ मशीन पे जो हम टूल यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जिसके ज्योमेट्री, नोमेनक्लेचर और टूल सिग्नेचर के बारे में हमने पढ़ा है। उसी टूल को जब हम टूल पोस्ट में लगाते हैं और वर्क पीस से कांटेक्ट में लाते, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो हम लेथ मशीन पे यूज करते हैं। इस वर्क पीस को हम क्या करते हैं, चक में फिट करके रोटेट करते, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। इसको रोटेट करते हैं और इसको सिर्फ डेप्थ ऑफ कट दे के स्लाइड करते। एक बार इसको डेप्थ ऑफ कट दी तो ये एक रिवॉल्यूशन लेगा, तब हम फिर से इसको पेनेट्रेट करेंगे। इस हिसाब से हम मटेरियल को रिमूव करते फ्रॉम वर्क पीस ऑन लेथ मशीन। तो ये कटिंग टूल है, तो इसको हमें क्या देना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ कट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया है डेप्थ ऑफ कट, ठीक है। D1 इज ए वर्क पीस डायमीटर, D2 इज ए अनदर डायमीटर। ये कौन सा डायमीटर है जो हमें फिनिश प्रोडक्ट के लिए चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं D1 इज ए 40 और D2 इज ए 36। तो D1 40, D2 इज 36, तो दोनों में 4 mm की डिफरेंस है। 4 mm का जो डिफरेंस है ये हमें डेप्थ ऑफ कट में एडजस्ट करके 4 mm को रिमूव करना है। और फिर उसका लेंथ कि कितने लेंथ तक वो है, या फिर वो कंप्लीटली है तो कंप्लीट एंड तक हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो हम 4 mm की डेप्थ को रिमूव करने के लिए 4 mm यानी 2 mm दिस साइड, 2 mm अनदर साइड बिकॉज ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो ये 4 mm को सेट करने के लिए हम डेप्थ ऑफ कट कितनी रखेंगे, 2 mm। 2 mm अगर डेप्थ ऑफ कट रखते हैं तो हमारा एक ही कट में वर्क पीस डिजायर शेप में डायमीटर में आ जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट रफ सरफेस, तो हमें डेप्थ ऑफ कट दो सेट में यूज करना पड़ेगा। 1 mm पहले और उसके बाद एक 1 mm का कट होने के बाद सेकेंड 1 mm को फिर से एडजस्ट करेंगे। ऐसे 2 mm डेप्थ ऑफ कट रखेंगे तो 4 mm का डायमीटर हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वर्क पीस। तो इसी को क्या बोलते हैं, ये डेप्थ ऑफ कट है, इसी के रिगार्डिंग फीड होती है, ठीक है। ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर ऑफ वर्क पीस, डायमीटर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, और इसमें जो मटेरियल रिमूव होगा टूल से वर्क पीस का उसको बोलेंगे चिप। तो ये कटिंग फोर्सेस डिफरेंट पैरामीटर्स है, तो इस पैरामीटर्स को हमें सेट करना है व्हाइल परफॉर्मिंग जॉब ऑन लेथ मशीन, तभी हम जाके इसको डिजायर शेप
अचीव कर सकते हैं फ्रॉम वर्कपीस। तो आइए देखते हैं कटिंग टूल के पैरामीटर्स। कटिंग स्पीड, तो ये स्पिंडल को एक स्पीड रहेगी, ठीक है। जितनी स्पीड रहेगी ज्यादा, उतना मटेरियल क्या होगा, फास्ट रिमूव होगा। और जितनी स्पीड कम रहेगी उतना मटेरियल कम रिमूव होगा। स्पीड अगर ज्यादा है तो वर्कपीस का जो सरफेस है वो स्मूथ आएगा, पर वो डिपेंड करता है आपके डेप्थ ऑफ कट पे। तो आइए देखते हैं कटिंग स्पीड। इट इज नोटेड एट ए वी। हर बुक पे अलग अलग नोटेशन से कटिंग स्पीड एस से भी नोटेट कर सकते हैं, वी से भी नोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस बुक से मैंने उठाया उस बुक में वी था, दैट इज कॉल्ड कटिंग स्पीड एज वी। तो द कटिंग स्पीड v of a tool is the speed at which the metal is removed by the tool from the workpiece. In a lathe, it is a peripheral speed of the work past the cutting tool expressed in meter per minute. तो ये कटिंग स्पीड किसमें नोटेड होगी, मीटर पर मिनट। ये कटिंग स्पीड किसकी रहेगी, मेटल कितना रिमूव हो रहा है फ्रॉम वर्कपीस। द कटिंग स्पीड ऑफ ए टूल, टूल की कटिंग स्पीड इज द स्पीड एट विच द मेटल, जिस स्पीड में मेटल रिमूव हो रहा है बाय द टूल फ्रॉम द वर्कपीस। In the lathe, it is peripheral speed of the work past the cutting tool expressed in meter per minute. कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है कैलकुलेशन में पाई बाय पाई डी एन अपॉन 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, 1000 क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन था वो किस में था, mm में था। डायमीटर इज mm, then it converted divide by 1000, but diameter is in mm, already meter, then nothing be conversion। तो कटिंग स्पीड फॉर्मूला क्या है, पाई डी एन बाय 1000। पाई की वैल्यू तो आपको पता है और कैल्सियम में डायरेक्टली आती है 22/7 और 3.14। डी इज ए डायमीटर ऑफ वर्कपीस जो हम रिमूव करेंगे, और एन इज ए स्पीड, स्पीड ऑफ RPM. N is a RPM of spindle. D is a diameter of work in mm and N is the RPM of the work. Next है feed. The feed of the cutting tool in lathe work are the distance the tool advanced for each revolution of the work. क्या बोल रहा है, feed of the cutting tool in lathe work are the distance the tool advance for each revolution of the work। यानी जितना आपका टूल लेथ मशीन के वर्कपीस से पेनिट्रेट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए फीड। ए फीड इज एक्सप्रेस इन मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन, यानी एक पर रिवॉल्यूशन में कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है, दैट इज द थिकनेस ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम वर्कपीस, दैट इज कॉल्ड एज ए फीड। इन ब्रिटिश सिस्टम इट इज एक्सप्रेस इन इंचेस पर रिवॉल्यूशन। तो हमें तो पर रिवॉल्यूशन देखना है, इंचेस पर रिवॉल्यूशन नहीं देखना। इंक्रीज फीड रिड्यूस कटिंग टाइम, अगर फीड इंक्रीज होती है तो कटिंग टाइम रिड्यूस होता है, बट इंक्रीज फीड ग्रेटली रिड्यूस द टूल लाइफ। अगर हमने फीड को इंक्रीज करते हैं तो हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए लेथ मशीन पे कम टाइम लगेगा, बट इससे क्या हो सकता है, टूल लाइफ कम हो सकती है। द फीड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज साइज, शेप, स्ट्रेंथ and method of holding the component, the tool shape and its setting as regards overhang the rigidity of the machine, depth of cut, power available etc। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स है जो फीड सेट करते हुए डिपेंड करता है। रफर फीड्स आर अप्लाइड फॉर रफिंग एंड फिनर फीड्स फॉर फिनिशिंग कट्स। अगर रफ सरफेस प्रोवाइड करना है तो आप फीड को ज्यादा रख सकते हैं, स्मूथ सरफेस चाहिए तो आपको फीड को कम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डेप्थ ऑफ कट। द डेप्थ ऑफ कट इट इज नोटेड एज ए टी, स्मॉल टी is the perpendicular distance measured from the machine surface
to the uncut surface of the workpiece. तो डेप्थ ऑफ कट क्या है, जितना मटेरियल वर्कपीस से रिमूव होने वाला है उसके बीच में जो गैप आएगी, दैट इज कॉल्ड एज ए डेप्थ ऑफ कट. इन लेट मशीन द डेप्थ ऑफ कट इज शोन एज फॉलोज. डेप्थ ऑफ कट इक्वल टू d1 माइनस d2 अपॉन 2. 2 क्यों? क्योंकि ये डायमीटर है. आपको सिर्फ हाफ डेप्थ ऑफ कट ही मेंशन करना पड़ता जिससे दोनों साइड का डायमीटर काउंट होता है. d1 is a previous diameter of workpiece, d2 is finished product of workpiece divided by 2, that is called as a depth of cut. d1 is the diameter of workpiece surface before machining, d2 is diameter of machine surface. Another factor remaining fixed, the depth of cut changes inversely as the cutting speed. तो कटिंग स्पीड पे ये डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ कट. फॉर जनरल पर्पस द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ कट to the feet varies from 10:1. Machine time. The machining time in the lathe work can be calculated for a particular operation if the speed of the job, feed and length of the job is known. तो मशीनिंग टाइम क्या है? जब हमें जॉब की स्पीड, फीड एंड लेंथ पता है तब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. Machining time is nothing but the time required to complete raw material into finished product. ठीक है. If S is the speed of the job per revolution expressed in mm per revolution and L the length of job in mm, then the number of revolution of the job required for complete cut will be L by S. Machining time equal to L upon S into N in minute. Therefore, the time is taken for a complete cut equal to L by S into N. N is a number of revolution and it is calculate, machining time is calculate in minutes. तो length कितनी है, then आपके revolution S, S is a feed, feed कितना है, कितना mm आप एक इसमें रिमूव करने वाले, और N is a speed of spindle. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as calculate cutting tool parameters as speed, feed, depth of cut and machining time. तो ये फॉर्मूले है स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट और मशीनिंग टाइम के, जिससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कैलकुलेट पर्पस. तो इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए और आप कैलकुलेट कर सकते हैं. समरी ऑफ टुडेज लेक्चर एज कटिंग टूल पैरामीटर्स एज स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट and machining time. Program outcome achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PSO2 is met. Now the time is to give some assignment and that assignment is a assignment number 6. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy. Define the terms feed, depth of cut, machining time and cutting speed. For solving this question, watch this video again and again. Also refer the notes on this topic and solve the problem given in notes. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं ड्रिलिंग मशीन और उसके रिलेटेड ऑपरेशन. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग. स्टे ऑनलाइन.